हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो बड़ी अभी क्या न्यूज़ पे बात करें। न्यूज़ तो आई है कि न्यूज़ ये है कि भारत खरीद रहा है यूएई से 2 लाख किलो सोना। 2 लाख किलो। और पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है शायद। उड़नी भी चाहिए। यहाँ पे सोना 1,70,000 के करीब चला गया। 70,000। तो 1,70,000। तो आप 2 लाख किलो सोना खरीद रहे हैं और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 2 लाख का तोला हो गया। तो पाकिस्तानी कहाँ खरीदेंगे? चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ है। 3 2 1 गो। भारत खरीद रहा यूएई से 2 लाख किलो सोना। ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं। दोस्तों, आज हाँ, इस काइंड ग्लोबल ऑफ हम इन्फ्लेशन के डिफ़ॉल्ट समय हो में चुके हर हैं। एक देश अपने एलसीज फॉरेन बंद रिजर्व हैं। में डॉलर की जगह सोने का भंडारण बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी रेस में भारत भी शामिल है। मगर एक तरफ भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जहां सोना खरीदना तो छोड़ ही दीजिए, खाने तक के भी लाले पड़े हुए हैं। अब हम पाकिस्तान हाँ, का नाम काइंड ऑफ। बीच में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान को बस और भारत हमेशा से खुद ही गिर आगे जाता है। निकलना होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, हाइजीन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, किसी भी फील्ड में। दुनिया में कितना भी पीछे चल रहा हो पाकिस्तान, उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर भारत से दुश्मनी निभाने के बजाय हीट है ना। पाकिस्तान ने दूसरी जरूरी चीजों पर ध्यान दिया होता, तो आज पाकिस्तान तो की भी कोई बहुत कुछ इज्जत हो होती। जाता। खुद पाकिस्तानियों का यह मानना है कि यूएई जैसे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को इज्जत की नजरों से नहीं देखा जाता। कोई भी नहीं, आसानी से उनके ऊपर बांग्लादेशियों को यकीन तो नहीं कर देखा जाता पाता है। कि कहीं कोई धोखा ना हो पाकिस्तानियों को जाए। नहीं देखा और जाता। एक भारत है हाँ। जो यूएई से 2 लाख किलो सोना खरीद रहा है। यूएई भारत के साथ केवल सोने का सौदा नहीं कर रहा, बल्कि भारत को इस पर भारी डिस्काउंट भी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ओह। 2 लाख किलो। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत क्यों ये सोना खरीद रहा है और यूएई के पास इतना सोना कहां से आता है और भारत के पास आज के समय में कितना सोना शायद है। सारी अपनी बातें आपको करेंसी को बताएंगे। मज़ीद स्ट्रॉन्ग दोस्तों, करने हाल के ही में लिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल ने कहा कि गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी को मध्य पूर्व राष्ट्र के साथ हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए के तहत यूएई से 200 टन सोना यानी कि 2 लाख किलो सोना 200 इंपोर्ट टन। करने के लिए एक एजेंसी के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा। ये समझौता भारत के लिए बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि यूएई ये सारा सोना डिस्काउंटेड प्राइस पर भारत को बेचने के लिए राजी हो गया है, जिससे भारत की तो चांद ही डिस्काउंट चांदी पे है। सोना। ऐसा यूएई भारत और अपने बीच रिश्तों की मजबूती बढ़ाने के लिए कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस ऐलान से बेहद दुखी है। पाकिस्तान को जलन है कि कहीं फिर से भारत सोने की चिड़िया न बन जाए और डेवलप्ड कंट्रीज में उसकी गिनती न होने लगे। पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि भारत तो 2 लाख किलो सोना खरीद रहा है और यहाँ हमें खाने के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी वजह खुद पाकिस्तान ही भाई, है, तू खबर क्योंकि दे रहे वहाँ हैं, रहने हमें वाले चिढ़ा लोगों का रहे हैं कहना है मजीद। कि पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा व्यापार कोई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान की करेगा तरफ से हमेशा पैसे ही ही नहीं है। गद्दारी की जाती है और भारत के संबंध आज के समय में ज़्यादातर सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ बेहद अच्छे हैं। एक वजह यह भी है हाँ। कि कोई भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट रहने वाले मुल्क पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करता। जब से पाकिस्तान ने सुना कि भारत यूएई से 200 टन यानी कि 2 लाख किलो सोना खरीदने वाला है, तब से पाकिस्तान की तो नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान को इस बात का अफसोस भी है कि पाकिस्तान ने यूएई कभी एक मुस्लिम इमेजिन नहीं मुल्क किया होकर होगा भी 2 लाख टन पाकिस्तान के बजाय भारत आप से ही खरीद रहे हो। व्यापार क्यों करता है, क्योंकि पाकिस्तान को तो उम्मीद थी कि शायद मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान पर यूएई को वक्त तरस बदल गया। आएगा और वो उपहार में पाकिस्तान को कुछ दे वो देगा, हर दफ़ा ही आता जिससे रहेगा। पाकिस्तान को मेहनत किए बिना ही सोना मिल जाए। वैसे इससे एक बात तो साबित होती है कि दुनिया को मुस्लिम धर्म से कोई परेशानी नहीं, ना ही कोई मुस्लिमों को गलत समझता है। परेशानी है पाकिस्तान की सोच से, पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों से, क्योंकि मुस्लिम देशों ने आज के समय में बहुत तरक्की कर ली है और दुनिया का विश्वास भी जीत लिया है। आज भारत ने भी ये डील एक मुस्लिम देश के साथ ही की है, लेकिन पाकिस्तान आज भी खस्ता हालत में है, इसीलिए उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। और यहाँ इन्होंने बड़ी प्यारी बात की। ठीक है, बाकी वीडियो में हमारी खिल्ली उड़ रही है, लेकिन एक बड़ी प्यारी बात कही है और जो हम हमेशा कहते हैं कि टेररिज्म का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया में 48 49 मुल्क हैं इस्लामिक रिकगनाइज्ड कंट्रीज़, यानी जहाँ पे हुकूमत इस्लामी है। और वहाँ पे सिर्फ अगर हम टेरर को देखें या अगर हम देखें ना कि दहशतगर्दी या कट्टर सोच है, तो पाकिस्तान का नाम आता है, अफ़गानिस्तान का आता है, किसी हद तक ईरान का आता है, इराक़ और शाम, इसी तरह सूडान का नाम आता है। और कहीं पे या लिबनान का भी, वो लिबनान का तो इंटरनल मैटर है, सिविल वार चल रहा है और कुछ नहीं है। तो ये 4 5 मुल्क हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो पाकिस्तान है, क्योंकि कहा यह जाता है ना कि
हम पहले दहशतगर्दों को पैदा करते हैं, फिर उनसे काम लेते हैं, और फिर दुनिया से पैसे लगते हैं उनको मारने के लिए। ये एक हमने साइकिल सा बनाया हुआ है, कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है पाकिस्तान ने, कि खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करो और फिर उसको सॉल्व करने के पैसे लो। तो और उसी की वजह है कि अब अब थक गए हैं यार। मतलब इस्लामिक कंट्रीज़ जो बड़ी बड़ी हैं, जैसे यूएई है, या फिर किसी हद तक ईरान है, सऊदी अरब है, और टर्की है, ये सब थक गए हैं। अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, यानी इकॉनमी के लिहाज से स्ट्रॉन्ग हैं, तो थक गए हैं अब के पाकिस्तान को हर बार सपोर्ट करके। मुझे याद है वो एक हमने पढ़ा था ना स्टेटमेंट के, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो सऊदी जो थे बादशाह, उन्होंने कहा जी ये इस्लामिक बॉम्ब है। तो उनको उम्मीद थी कि चलो हम थोड़े सेफ़ हो जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई सेफ्टी पाकिस्तान ने कभी प्रोवाइड की नहीं। उल्टा पाकिस्तान हर बार हाथ फैला के खड़ा रहता है, और जब भी जाता है, कभी कभी उधार पे तेल लेना है, कभी पेट्रोल लेना है, कभी डीज़ल चाहिए, कभी उधार पे जो है राशन चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो वो पाकिस्तान मोहल्ले का वो बंदा बन के जिसकी उधारी कभी ख़त्म नहीं होती। तो और एक टाइम आता है ना कि दुकान वाला भी कहता है कि चल भाई बहुत हो गया। पाकिस्तान के साथ अब वही हो रहा है, और उसका रिज़ल्ट हम देख रहे हैं। हमारे रिज़र्व्स 6.7 बिलियन डॉलर पे हैं आज, जब हम मैं बात कर रहा हूँ। और इसके साथ हमारी एलसीज़ बंद हैं, एक्सपोर्ट पे भी इतना कोई वो नहीं है, इंपोर्ट पे भी तो बैन है बिल्कुल। डॉलर जो एक्सचेंज हैं उन पे ख़त्म हो चुके हैं, और ब्लैक मार्केट में से होके अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। यानी लोग भाग रहे हैं, जिसको कहते हैं ना डूबती कश्ती में से जो भाग सकता है वो भाग रहा है। और एक तरफ इंडिया है जो कि डेवलपमेंट पे झंडे गाड़ रहे हैं, और अपनी करेंसी को मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका है कि इतना रिज़र्व गोल्ड का होगा तो डेफिनेटली करेंसी पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम तो आउट ऑफ लीग हैं, हम कहाँ मुकाबला करेंगे किसी भी एशिया या साउथ एशियाई कंट्री से। तो रियलिटी चेक लेना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ना कि हर वक्त हाथ फैलाते रहना चाहिए। क्या बोलें अब, पहले ही उन्होंने इतनी पक्की कर दी। चलो, आप क्या कहते हो इस बारे में? मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूँ, कुछ पाकिस्तानी नाराज़ हो जाते हैं, कमेंट सेक्शन में आके हमें गालियाँ शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने पे ध्यान नहीं देते कि हम कोई गलत बात तो नहीं कह रहे। हम तो आईना दिखा रहे हैं, और हम हमेशा ये कहते हैं कि मेहनत करो, और तो हम कुछ नहीं कह रहे। हम कोई गलत अल्फाज नहीं कह रहे, तो थोड़ा सा भाई लोग ख्याल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।